आप में से कितने लोगों ने मैथ के एग्जाम से पहले ये बोला है, हे भगवान मुझे बस पास करवा देना। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट हार्ड टू गेस। एग्जाम के 2 महीने पहले सभी मैं इस बार टॉपर बनूंगा वाले सपने देखते हैं, लेकिन एक दिन पहले जब फॉर्मूलाज भी याद नहीं रहते और पाइथागोरस थ्योरम भी एलियन लगता है, तब सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। देखो भाई, तुम्हारी इस हालत के लिए ये 3 प्रॉब्लम जिम्मेदार है। सबसे पहले तुम्हारा लॉजिक कि एक बार फॉर्मूला याद कर लिया ना तो बस हो गया। मतलब सीरियसली, मैथ कोई पोयम है जो याद करने से हो जाएगा? अरे मैथ थियोरी नहीं है, एप्लीकेशन का गेम है। भगवान भी तभी हेल्प करेंगे जब तुम पहले रफ शीट का यूज करना सीख लो। दूसरा, ये जो तुम्हारा अभी तो टाइम है वाला एटीट्यूड है ना, इसके चक्कर में तुम्हारा 80% सिलेबस पेंडिंग रह जाता है। एक दिन पहले मैथ की बुक को हाथ लगाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें अगले दिन नोबेल प्राइज मिल जाए। और तीसरी सबसे काबिले तारीफ हरकत कि अगर तुमने ठीक से क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तो एंड में किलोमीटर का मीटर कर देते हो। मतलब अर्थ का अनर्थ इसी को कहते हैं। तो अगर एग्जाम में हे प्रभु नहीं करना है ना, तो ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि ऑनेस्टली जो बचे कुचे दिन हैं उनमें तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस है, मेहनत या पिटाई। तो देख लो तुम्हारी क्या नीड्स है। अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले तो मैथ से डरना बंद करो। मैथ कोई भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैथ में जो टॉप करता है वो कोई जीनियस या नासा का ट्रेनी होता है। मैथ का एक सिंपल डील है, प्रैक्टिस। कोई जीनियस पैदा नहीं होता है, सब प्रैक्टिस से ही जीनियस बनते हैं। सच बात यह है कि मिडिल स्कूल से ही मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करना जरूरी है। अगर तुम्हें अपने 8 तक के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए तो तुम मैथ के एक अलग ही लेवल को अनलॉक कर लोगे। लेकिन ये सब लास्ट मिनट एफर्ट से नहीं होगा। मैथ को थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर तुम छोटी छोटी चीज़ें जैसे डेली थोड़ा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझना स्टार्ट कर दो तो तुम विद एवरी एग्जाम अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखोगे। वैसे तुमने कभी वो आइकॉनिक मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जब तुमने बड़े कॉन्फिडेंटली मैथ का पेपर आंसर किया हो? तुम खिलखिलाते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हो, दूसरे फ्रेंड्स को देखकर 90% वाले एक्सप्रेशंस दे रहे हो, और फिर उन्हीं में से कोई एक नमूना पेपर डिस्कस करना शुरू कर देता है। बट तुम्हें क्या, तुम तो मस्त कॉन्फिडेंट हो, मेरे तो 90% आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आंसर्स मैच करते जाते हैं, तुम्हारे खिलखिलाते एक्सप्रेशंस पिघलने लगते हैं। तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है कि तुमने 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत कर दिया है ना। किया है ना एक्सपीरियंस? पता था मुझे, मेरी ऑडियंस का लेवल पहले से ही पता था। अरे भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? पहले तो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ आते नहीं है, खाली फॉर्मूलाज रट रट के चले जाते हो और एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला कहीं भी चेप देते हो। और दूसरा, इतने सारे केयरलेस मिस्टेक्स, कैलकुलेशन गलत, यूनिट गलत, और कुछ नहीं मिला तो क्वेश्चन नंबर ही गलत। मतलब तुम्हें मैथ्स में अच्छे नंबर दिलाने के लिए तंत्र विद्या भी फेल हो जाए। अब ये जो पहली वाली मिस्टेक है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो तुमसे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट ऑब्वियसली दिस वोंट हैपन मैजिकली। देयर आर 5 ways with which you can improve your knowledge. सबसे पहले, स्टार्ट राइट फ्रॉम द क्लास। यस, आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास से ही शुरू करनी होगी। मतलब जब तुम्हारे टीचर किसी नए चैप्टर को पढ़ाते हैं और कोई न्यू फॉर्मूला समझा रहे होते हैं तो अपना 100% दिमाग लगाकर सुनो। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वाई, हाउ एंड व्हेन ऑफ द फॉर्मूला। लेकिन उस वक्त तो तुम में से आधे लोग यही सोचते रहते हो कि लंच ब्रेक में मोमोज खाए या समोसे। अरे ऐसे टाइम में तुम्हें डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, अच्छे से समझना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आस्क क्वेश्चंस। अगर कुछ समझ ना आए या कोई डाउट हो तो अपने टीचर से उसी वक्त क्लैरिफाई करो। It doesn't matter how silly it is. Clear all your doubts then and there. वैसे अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है then please drop a like, and अगर आप ऐसे और स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो then do subscribe to my channel to watch actual helpful content. Second, don't settle for half-baked knowledge. अब क्या होता है, कई बार प्रैक्टिस करते करते कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो तुम लोग क्या करते हो, उसे 1 या 2 बार ट्राई करते हो, पर जब सॉल्व नहीं होता है तो सीधा पीछे से आंसर देख लेते हो कि अच्छा ये आंसर है, एंड ये बोल के आगे बढ़ जाते हो। इस अप्रोच की वजह से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रहती है। इसी को कहते हैं हाफ बेक्ड नॉलेज। यू नीड टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या तुमने कोई गलत मेथड अप्लाई किया या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की? बी क्यूरियस इनफ टू नो व्हाई योर आंसर वाज रॉन्ग। सिर्फ सोल्यूशन देखकर आगे बढ़ने से तुम्हारा फाउंडेशन कभी स्ट्रांग नहीं होगा। तुम्हें यही गलती अवॉइड करनी है और पेशेंटली अपने मिस्टेक्स के रूट कॉज को समझना है ताकि तुम एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को इजीली पकड़ लो और वही गलती दोबारा ना करो। थर्ड थिंग इज स्पेस आउट योर प्रैक्टिस सेशंस। मान लो तुम्हारे पास अगले मैथ एग्जाम के लिए पूरे 2 महीने का टाइम है।
अब ऐसी सिचुएशन में टॉपर क्या करेगा? हर दिन थोड़ा टाइम मैथ प्रैक्टिस को देगा। लेकिन तुम कामचोर लोग लास्ट के एक हफ्ते में पूरा सिलेबस निगलने की कोशिश करते हो। अरे मैथ कोई बंच ऑफ थ्योरी नहीं है जो लास्ट मिनट रटने से काम चल जाएगा। मैथ एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो हर दिन मैथ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम अलग से डेडिकेट करो। जैसे मेरे केस में मैं स्कूल से घर आने के बाद रोज 1 घंटा मैथ प्रैक्टिस करती थी। तुम भी अपने डेली रूटीन में एक फिक्स टाइम सेट करो और उस वक्त सिर्फ मैथ प्रैक्टिस करो। एक और चीज, कीप स्विचिंग बिटवीन टॉपिक्स। किसी भी टॉपिक को 2 दिन से ज्यादा लगातार प्रैक्टिस मत करो। हर 2 दिन में टॉपिक स्विच करते रहो, अदरवाइज तुम ऑटो पायलट मोड में चले जाओगे। ऑटो पायलट मोड मतलब तुम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर रहे हो लेकिन बिना सोचे समझे बस हाथ चलाए जा रहे हो। जब एक फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो तुम्हें लगता है कि वाह कितना इजी है, लेकिन उस वक्त दिमाग कुछ नया नहीं सीख रहा। तुम बस एक पैटर्न से फेमिलियर हो गए हो एंड बिना दिमाग लगाए उसी टाइप के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो। बट जब तुम टॉपिक स्विच करते हो तो तुम्हारा ब्रेन नए चैलेंजेस के लिए अलर्ट रहता है। इट कीप्स योर माइंड एंगेज्ड एंड फिर तुम प्रैक्टिस करते करते जोन आउट नहीं करोगे। और पता है इसका मेजर फायदा क्या है? टॉपिक रोटेशन तुम्हारी वीकनेस आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे है। अगर तुम एक टॉपिक पे अटके हुए हो, स्विच करो और उसके बाद वापस आके फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ उसे टैकल करो। तब देखना तुम मक्खन की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे और फिर कहीं नहीं अटकोगे। अब क्योंकि हम वीकनेसेस की बात कर ही रहे हैं, देन प्लीज डोंट इग्नोर देम। वो चैप्टर्स जिन्हें देखते ही तुम बुक बंद कर देते हो, उन चैप्टर्स को इग्नोर करना बंद करो। आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। शुरुआत में जोर आएगा, लेकिन बिलीव मी, एक बार तुम चीजों को समझ गए तो तुम फ्लो में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, दैट इज केयरलेस मिस्टेक्स। केयरलेस मिस्टेक्स 2 रीजंस की वजह से होती है। एक तो तुम एग्जाम में नर्वस हो जाते हो और अच्छी तैयारी के बावजूद भी पेपर में बैक टू बैक मिस्टेक्स करते हो, और दूसरा तुम्हारे मेथड ऑफ प्रैक्टिस में गड़बड़ी होती है तो उसका खामियाजा तुम्हें फाइनल पेपर में भुगतना होता है। तो अब तुम पूछोगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए? तो देखो, लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज नर्वसनेस। सबसे पहले तो अवॉइड रीडिंग द फुल पेपर बिफोर आंसरिंग द एग्जाम। अटेम्प्ट इट 1 by 1, बिकॉज यूजुअली जो स्टूडेंट्स पहले से ही मैथ के पेपर को लेकर एंशियस हैं, वो पूरा पेपर पढ़ लेंगे एंड फिर उन्हें रियलाइज होगा कि अरे मुझे तो कुछ क्वेश्चंस आते ही नहीं, एंड वो पैनिक मोड में चले जाएंगे एंड पूरे टाइम उन 4 to 5 क्वेश्चंस के बारे में सोच कर परेशान होंगे। नतीजा, इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। अरे भाई मत पढ़ो ना पूरा पेपर, एक एक करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जब तुम एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फोकस बना रहता है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आए उसे स्किप करके बाकी क्वेश्चंस पर ध्यान दो। बाद में जब टाइम मिले तो टफ क्वेश्चंस पर वापस आ जाओ। इस तरह तुम क्लियर हेडेड रहोगे और गलतियां भी कम करोगे। नाउ पे स्पेशल अटेंशन टू द यूनिट्स। जो यूनिट्स क्वेश्चन में दिए हैं उन्हें या तो अंडरलाइन करो या उनके नीचे एक डॉट लगा दो, ताकि तुम उसे ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करो और बिना मतलब मिस्टेक्स ना करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस एट ऑल। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई अपने दोस्तों से दूर रहो। हाँ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है अपने फ्रेंड से पूछने की कि तेरा कितना हो गया, तूने कितना फिनिश कर लिया, कितना पढ़ लिया। प्लीज़ रहने दो। दिस इज़ द लास्ट थिंग यू वांट टू डू टू योरसेल्फ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दो। हैव अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ना किसी से पूछेंगे ना किसी को बताएंगे, सिंपल। अब लेट्स टैकल द सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक, दैट इज योर मेथड ऑफ प्रैक्टिस। सबसे महान स्टूपिडिटी जो तुम करते हो वो ये है कि एग्जाम के प्रैक्टिस के नाम पे सिर्फ क्वेश्चंस देखते हो कि ये मुझे आता है या नहीं, या ये मुझसे सॉल्व होगा या नहीं। आई नो, कौन उतना रियल टाइम में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करता है? किसके पास इतना टाइम है? राइट? रॉन्ग। टॉपर्स करते हैं ये। हाँ, वो लोग जो एग्जाम में तुमसे डबल मार्क्स लाते हैं वो एक्चुअली रियल टाइम में 20 से 30 मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। अरे तुम कुछ नहीं तो 5 पेपर्स तो रियल टाइम में सॉल्व करो। यही एक लौता फर्क है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच। टॉपर्स का सीक्रेट ये है कि वो एग्जाम से पहले अपने आप को पूरे एग्जाम के एनवायरनमेंट में डालते हैं। तुम भी जितना टाइम एग्जाम में मिलता है उतने ही टाइम में पेपर को सॉल्व करने की आदत डालो, क्योंकि यूजुअली मैथ का पेपर टफ एंड लेंथी होता है, इसलिए अपने आप को एग्जाम के एनवायरनमेंट में डालना जरूरी है। इससे तुम टाइम मैनेजमेंट, एंजाइटी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना ये सब सीखते हो। एग्जाम के प्रेशर को समझकर प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअल एग्जाम में तुम कॉन्फिडेंट रहोगे और सिली मिस्टेक्स भी कम करोगे। एक और चीज, जब घर पे प्रैक्टिस करते हो ना तो ये मेंटल कैलकुलेशंस अवॉइड करो। क्या होता है ना, बच्चे घर पे शॉर्टकट्स यूज करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं एंड सिर्फ मेथड या फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं कि अच्छा इसे ऐसे सॉल्व करना है, और फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। दिस इज रॉन्ग।
अपने प्रैक्टिस सेशंस में क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में पूरा सॉल्व करो. दिस इज हाउ इट शुड बी डन. अदरवाइज फाइनल एग्जाम में वही नर्वसनेस की वजह से यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड मेक लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स. And in the end, I will definitely recommend to make a formula sheet for revision. If possible, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे you can mention some important questions for each chapter जिनके solutions आप एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देखो. You can also write down some of your common mistakes for individual chapters. ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस 1 या 2 keywords या जो questions आपके हमेशा गलत होते हैं ना, उन question numbers को वहाँ mention कर दो, सो दैट आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार नज़र मार लो. दिस वे आप एग्जाम से पहले A to Z सब कुछ रिवाइज कर लोगे. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड.